एआई की दुनिया को समझेंगे निश्चित रूप से। जो फेवरेट उसका फील्ड है वो उसको ड्रॉप कर देता है। ये करियर का मतलब ही होता है अब पैसे कमाना, अपने परिवार को देखना। अब पढ़ा 11वीं 12वीं में बहुत मैटर नहीं करता, साइंस नहीं है वो साइंटिफिक। कम से कम 80% सफल लोग ऐसे हैं जो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे। पर दिक्कत ये कि किसी एक विषय से तय नहीं होता है स्कूल लाइफ में। आप जब किसी विषय को पढ़ते हैं उस विषय को पढ़ने में आनंद कितना मिल रहा है। ये सर सबसे जरूरी यही हुआ कि खुद को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है, रादर देन बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि आपके अंदर किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसमें आती है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता हम किस में अच्छे हैं। उनके जो मार्क्स के अगर आधार पे देखा जाए तो उनका जो रिजल्ट होता है वो लगभग सेम सा ही होता है। साइंस में भी उतने मार्क्स आ गए, मैथ्स में भी आ गए, इंग्लिश में भी आ गए। अब वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो आगे अपना करियर किस चीज़ में परस्यू करें। तो वो पहचान कैसे हो कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमारा कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है। देखिए, कुछ लोगों के साथ ये इशू बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो एक फील्ड में बाकी फील्ड की तुलना में काफ़ी अच्छे होते हैं। किसी को मैथ्स में, देखिए नंबर आना तो एक सामान्य बात है। नंबर अच्छे आ गए 4 सब्जेक्ट्स में आपके, बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि इस समय सीबीएसई और बाकी बोर्ड्स कोशिश भी करते हैं कि बच्चों के नंबर इतने हो कि वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, एंग्जाइटी में ना चले जाएं। नंबर से तो नहीं पहचानना चाहिए। नंबर से सिर्फ ये पता लगता है कि आपका एडमिशन कहाँ आगे चल के हो पाएगा, अगर वो भी हम CUET से पहले की बात करें तो। आप जब किसी विषय को पढ़ते हैं उस विषय को पढ़ने में आनंद कितना मिल रहा है, ये इसकी मूल पहचान है। आनंद मिलने के साथ साथ ये भी है कि आप उसको कितना एक्सपर्टीज उस पर या मास्टरी कर पा रहे हैं। जिस विषय में आपकी मास्टरी हो पा रही है और आपको मजा भी आ रहा है, आप मान के चले कि वो आपका भविष्य होना चाहिए। पर दिक्कत ये कि किसी एक विषय से तय नहीं होता है स्कूल लाइफ में, वो कई विषयों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो मेरी अपनी समझ ये है कि स्कूल लाइफ में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक बहुत ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम किस फील्ड के लिए बहुत लायक हैं। एक मोटा मोटा आइडिया रखना चाहिए कि हमें साइंस की दुनिया पसंद है तो हम साइंस में जाएं। अगर हमें समाज को, मन को, धर्म को, दुनिया को समझने का बहुत मन करता है, भूगोल को, इतिहास को जानने का मन है, तो ह्यूमैनिटीज़ में जाएं। और अगर हमारा मन करता है कि हम बिजनेस की दुनिया को समझें, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, स्टार्टअप करना है, तो बेहतर है कि कॉमर्स की दुनिया में या मैनेजमेंट की दुनिया में चले जाएं। इतना बेसिक सा है। दूसरी बात यह भी है कि दुनिया में जितने लोग सफल हैं, अगर आप लिस्ट बनाएं, मैंने ऐसा रिसर्च अभी किया नहीं, मैं करना चाह रहा हूँ, मैं अनुमान से कह रहा हूं कि कम से कम 80% सफल लोग ऐसे हैं जो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे जिस फील्ड की पढ़ाई की थी उन्होंने। इसलिए आपने ग्रेजुएशन किस विषय में किया, इस बात से आमतौर पर जीवन में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अनलेस कि आप डॉक्टर हैं, MBBS कर लिया आपने, अनलेस कि आप साइंटिस्ट हैं, आप एक फील्ड में गए, उसी में रिसर्च करते गए, तो 20% का स्कोप मैं छोड़ रहा हूँ। 80% के आसपास दुनिया के सबसे सफल लोग वो हैं जिन्होंने अपनी फील्ड अपनी पढ़ाई के बाद चुनी और चेंज करके चुनी। इसलिए ज़िंदगी में जो चीज़ काम आती है वो साइंस नहीं है, वो साइंटिफिक टेम्पर है। वो बिजनेस की पढ़ाई नहीं है, वो बिजनेस की समझ है, एक्यूमन है कि आपकी बिजनेस करने की सेंस कितनी है। आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा 11वीं 12वीं में, बहुत मैटर नहीं करता। आप हिस्ट्री को महसूस कर पाते हैं, ये मैटर करता है एक उम्र के बाद। तो मैं बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि स्टीरियोटाइप्स पे ना जाएं, दुनिया क्या कहती है उस पर ना जाएं। उनको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में जिसमें ज़्यादा ठीक लगता है जनरली वहाँ लें। अगर 2 फील्ड ठीक लगती हैं तो उनमें से जो उनके पेरेंट्स, उनके समाज, उनके दोस्त और सबकी राय बन के हो उसको लें। और इन फैसलों को जीवन का अंतिम फैसला ना माने, ये फैसले बदल सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने 11वीं 12वीं क्लास में कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पढ़ा। ठीक पढ़ा, मैं बहुत सीरियस विद्यार्थी नहीं था, लेकिन मैं टॉपर था अपने स्कूल का, क्योंकि वो 1 महीने में पढ़ाई करके टॉप करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता था। फिर मैंने BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया। पहले BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया DU में, फिर छोड़ दिया 2-3 महीने बाद कि IAS बनना है, तो हिस्ट्री ऑनर्स में BA में एडमिशन लिया। BA ऑनर्स के बाद मैंने MA हिंदी से किया, DU से ही, MPhil हिंदी से किया, PhD हिंदी से किया, बाद में फिर MS सोशियोलॉजी किया, MA मास कॉम किया, LLB किया। ये कोई फिक्स थोड़ा ना होता है, आपको जिस फील्ड में पढ़ने का मन है ज़िंदगी भर पढ़िए, क्या परेशानी है। लेकिन सर आमतौर पे जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उन बच्चों की, उन फैमिलीज़ की जो कि वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं जी, जिनके लिए करियर का मतलब ही होता है अब पैसे कमाना, अपने परिवार को देखना। अब हमारा जनरल परसेप्शन ख़ासतौर से अभी फ़िलहाल तो यही है कि अगर
कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में बच्चा है तो साइंस लेता है, थोड़ा सा कम अच्छा है तो कॉमर्स लेता है, और जो बिल्कुल कुछ नहीं है वो आर्ट्स में चला जाता है। तो ये परसेप्शन माइंड में सबके रहता है, पेरेंट्स के भी रहता है, स्टूडेंट्स के भी रहता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि उसको जब फैसला करना पड़े कि फाइनेंशियली वो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ उसका ज़्यादा स्कोप है, तो वो साइंस की तरफ जा रहा होता है, और जहाँ उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपना जो फेवरेट उसका फील्ड है वो उसको ड्रॉप कर देता है। देखिए, साइंस में नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं, इसके दो कारण हैं। आज से 10-15 साल पहले तक इंजीनियरिंग का ऑप्शन सबसे अच्छा माना जाता था। अगर थोड़ी सी गहराई में जाके बात करें, जब तक दुनिया में प्रोडक्शन कम था, डिमांड ज़्यादा थी, तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के सेंटर में था, और प्रोड्यूस करने के लिए इंजीनियर चाहिए थे बहुत सारे हमें। इसलिए जिसको प्रोड्यूसर सेंट्रिक मार्केट कहते हैं, उसमें इंजीनियर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, और इंजीनियरिंग के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है आपको। मेडिकल साइंस को मैं भी अलग अलग रख के बात कर रहा हूँ। आज का जो बाजार दुनिया का है, लगभग पहली बार वो स्थिति है जहां प्रोडक्शन ज़्यादा है, और अब कंजम्पशन को ग्रो करने के लिए हम कंज्यूमरिज्म के रास्ते पे जाते हैं। इसलिए आज की दुनिया में आप देखेंगे कि ज़्यादा वैल्यू MBAs की है, मार्केटिंग वालों की है, सेल्स वालों की है, क्योंकि आज चुनौती प्रोड्यूस करना नहीं है, आज चुनौती जो प्रोड्यूस हो गया है उसको बेचना है, उसे कस्टमर तक पहुंचाना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर केंद्र में आ गया है। सर्विस सेक्टर में इस बात का बहुत महत्व है कि आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है, वो बार बार सर्विस आपकी लेगा या नहीं लेगा। इसलिए एक बार सर्विस देके, एक बार कार बेच के आप पीछे हट सकते हैं, एक बार सर्विस देके पीछे नहीं हट सकते, आपको लगातार उस क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। इस पूरे बाजार के सीनेरियो को अगर आप देखें, तो आप खुद भी देखते होंगे पिछले 10-15 साल में इंजीनियर्स की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। केवल कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स IIT से पढ़े हैं, NIT से पढ़े हैं तो बात अलग है, नहीं तो उसकी वैल्यू कम है। हाँ, एक वैल्यू है कि अब कोडिंग और सॉफ्टवेयर की दुनिया बहुत प्रबल है, और जितना हम इन मशीनों पे जा रहे हैं, AI पे जा रहे हैं, मशीन लर्निंग पे जा रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप साइंस में इतने अच्छे हैं कि आप AI, मशीन लर्निंग वगैरह पे जाने का मिजाज रखते हैं, तो साइंस बेटर है, ठीक बात है। अभी अगले 8-10 साल, 15 साल जो लोग कोडिंग की दुनिया में हैं, जो लोग काफ़ी सफल रहने वाले हैं, ये बात सही है। साइंस का दूसरा फायदा ये होता है कि साइंस के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप 11वीं-12वीं में आर्ट्स पढ़ने के बाद BSc नहीं कर सकते, पर आप 11वीं-12वीं में साइंस पढ़ने के बाद BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। तो साइंस से बाकी फील्ड्स में जाना आसान रहता है। अगर मैं इन दो फायदों को छोड़ दूं, इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल कोडिंग की दुनिया में ऐसे कई लोग जा रहे हैं जो साइंस के लोग नहीं हैं, क्योंकि कोडिंग सीखना बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपके पास IQ ठीक ठाक है, एक बेसिक कॉमन सेंस ठीक से काम करती है, कोडिंग आप सीख सकते हैं। मुझे कल ही हमारे टेक्नोलॉजी के जो साथी हमारे यहाँ हेड हैं बता रहे थे कि आज से 10 साल पहले जो कोड लिखने में हमें लगभग 100-200 लाइनें लगती थी, अब वो कोड नई लैंग्वेज में 3 लाइन में लिखा जाता है। लगभग सारे बेसिक कोड ChatGPT लिखता है आजकल, और AI टूल्स हैं, आपको केवल उसको इम्प्रूव करना होता है। मेरी समझ ये कहती है कि दुनिया में कोडिंग जैसी कुछ चीज़ें छोड़ दें, कुछ डीप साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स को छोड़ दें, बाकी फील्ड्स के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं। और जो मिड लेवल जॉब्स हैं, और बल्कि सेल्स मार्केटिंग में जो हाई लेवल जॉब्स हैं, मेरे ख्याल से उसमें अगर आप साइंस के नहीं भी हैं तो आप इक्वली बेटर हो सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत सॉफ्ट स्किल्स की है। बेहतर है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक से देख लें कि आप किस फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको गुणा भाग समझ में आता है तो बेहतर है कि आप CA करें, कॉमर्स की पढ़ाई करें। CA नहीं तो CS कर लें। और CA की दुनिया में भी कम काम थोड़ना है, ऑडिट की दुनिया इतनी बड़ी है, और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में वेंचर कैपिटलिस्ट बढ़ेंगे। ये सारी दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह की होती है, जो इकोनॉमिक्स की दुनिया के लोग हैं, उनकी दुनिया है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं और भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है, स्पेशली अगर आपकी 2 भाषाओं पे अच्छी पकड़ है, जैसे भारत की बात करें, हिंदी अंग्रेजी पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो मीडिया की पूरी दुनिया, जर्नलिज्म की दुनिया, तब तो ये यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत अवेलेबल हो गए, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं कोई लिमिट है ही नहीं इसकी। और मैंने तो हर फील्ड में ऐसे लोग देखे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कॉमर्स के हैं, और ज़्यादा सफल हैं। सर मीडिया की बात हो रही है, मुझे कहीं से पता चला था कि आपको मूवीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, फिल्म्स वगैरह में जी, और हमने आपको 12th फेल के ट्रेलर में भी देखा, तो वो सब क्या है, ज़रा बताइएगा।
ये बात सही है कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक लंबे समय तक रहा है और मैं कॉलेज के बाद के दिनों में सोचता था कि फिल्म डायरेक्ट करूँगा। और थ्री इडियट्स जैसी फिल्म, बल्कि ललन टॉप में इंटरव्यू कुछ दिन पहले मेरा हुआ तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने बताया भी था कि मेरा मन करता है कि थ्री इडियट्स जैसी कोई फिल्म बनाऊं जो एजुकेशनल बेस्ड हो एजुकेशन से ज़्यादा, मतलब जिसमें मनोरंजन भी हो और एक मैसेज भी हो। अब संयोग ये है कि इस मतलब शुद्ध रूप से संयोग है कि 4 साल पहले मेरे एक विद्यार्थी अनुराग पाठक ने एक नॉवल लिखा अपने ही एक दोस्त के बारे में। मनोज शर्मा एक आईपीएस ऑफिसर हैं, श्रद्धा उनकी पत्नी है। ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। श्रद्धा आईआरएस हैं, काफ़ी सीनियर रैंक पे दोनों लोग इस समय काम करते हैं। अनुराग भी जॉइंट कमिश्नर है जिन्होंने लिखा नॉवल। तो मनोज की स्ट्रगल वाली लाइफ पे नॉवल लिखा, क्योंकि मनोज चंबल का रहने वाले, 12वीं क्लास में वो फेल हो गया था स्कूल में। उसके बाद उसने स्ट्रगल करते करते आईपीएस का पद हासिल किया। जनरल कैटेगरी से भी था तो रैंक भी उसको अच्छा चाहिए था। श्रद्धा आईआरएस बनी उसके अगले साल। अनुराग उनका साथी था। तो अनुराग के मन में आया कि मैं एक नॉवल लिखूं मनोज की लाइफ के बारे में। उसने पहले भी नॉवेल्स वगैरह लिखे हुए थे, तो उन तीनों की इच्छा थी कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने उसकी एडिटिंग की, नॉवल की भूमिका लिखी। ये 4 साल पहले की बात है, 2019 के आसपास की बात है। फिर जब वो नॉवल छपा तो हमने एक सेमिनार किया उसके बारे में। वो नॉवल काफ़ी मतलब हिंदी के सबसे सुपरहिट नॉवेल्स में पिछले कुछ समय के रहा।